हम्म, हम्म। आज एक नई लिस्टिंग भी हुई है सुदीप फार्मा की, और लिस्टिंग 24% प्रीमियम पे हुई है। क्योंकि आप आईपीओ को भी ट्रैक करते हैं, आप इस आईपीओ पे क्या सलाह देंगे? देखिए वही सलाह है, जो कल थी लिस्टिंग के बाद अगर बाइंग आई तो लिस्टिंग का लो स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि लिस्टिंग के बाद बाइंग आई है। हम्म, तो अब सिंपली आज का लो स्टॉप लॉस लगाना है। अपने ग्रो में देखा था कि अगर आप डे टू डे स्टॉप लॉस रिवाइज करते गए, 5 दिन पूरा जूस निकला, छठवें सातवें दिन आप बाहर निकले थे। तो ये वही इसके साथ भी करना है। तो स्टॉक का नाम बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। आईपीओ में तो रोज नया नाम आएगा, तो हम्म, सिस्टम नहीं बदलते। वो जो सिस्टम है वो है। हम्म। पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन, नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकलना है, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। जो हमने देखा भी था, आईपीओ बेस बना तो सीजी शिपिंग में हम्म, 40% रिटर्न मिला। हम्म, बाकी स्टॉक्स में, इसको बोलो गैस दे देगा, बाकी स्टॉक्स में फिशर में स्टॉप लॉस कटा, सीजी शिपिंग में टारगेट हिट हुआ, और भी जो स्टॉक थे, सीजी शिपिंग तो बहुत बेहतरीन चला था। हम्म। तो आईपीओ बेस बन के ब्रेकआउट मिले तो प्ले कीजिए, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ऐसा मैनेज कीजिए कि 1:3 में जाए। हम्म। एक में टारगेट हिट हो तो अगले 3 के स्टॉप लॉसेस फंड हो जाए। एक्साइड के स्टॉक को देखिएगा, दिस स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म ब्रॉडली। आज कुछ मोमेंटम है, इस मोमेंटम को प्ले करना है या फिर चुपचाप साइडलाइंस पे ही रहना है? देखिए एक साइड में स्वीप हुआ है, 371 का लो वीकली पे हैमर है। एक बाउंस बैक 392 तक बन सकती है, बट बहुत ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए, क्योंकि 431 रिजेक्ट हुआ है, 287 का टारगेट खुला है। तो दिस कैन बी ए बम्प इन द रोड, जो आपको बाउंस बैक के तौर पे दिखेगी, बट इवेंचुअली इसको 287 रुपए जाना है। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट 108 रुपए का स्तर है यहाँ पे, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, क्या करना है? ये हमारा रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था कि 98 का ब्रेकआउट आया है, 120 से 130 जाएगा, 94 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। प्रॉपरली चल रहा है स्टॉक, स्विंग लो रिवाइज हो गया 102 पे। तो आप जो 94 का स्टॉप लॉस था वो उठा के 102 पे ले आइए, ताकि स्टॉप लॉस कटे तो आप 4 रुपए प्रॉफिट में एग्जिट करें, ना कि लॉस में। मतलब हम्म, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा तो घर से कुछ नहीं जाएगा। हम्म, 102 के स्टॉप लॉस से 120 तक के लिए वेट कीजिए। हम्म। आईटी में क्या पसंद है आपको इस समय, अंशुल? आईटी में वही 4 चीज पसंद है, और टॉप पिक हमेशा इन्फोसिस और आईटीबीज ही रहेगी। हम्म, तो इन्फोसिस देखें कहाँ पहुंचा। इन्फोसिस हाँ धीरे धीरे चल रहा है, 1624 का अगला टारगेट कर लेगा, 1539 के ऊपर टिक रहा है। हम्म, तो 1624, फिर 1694 जाना, इसको ऑल टाइम हाई है। बीच में आप कहाँ उतर जाएं, आपकी मर्जी। ट्रेडर्स के लिए छोटे छोटे पिट स्टॉप 1624 1694 पे हैं। हम्म, हम्म। आपके लिए एक सवाल आया है, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एलटीएफ प्रॉफिट, उन्होंने आपके जितने भी कॉल्स है उससे कमाया है। एलटीएफ A189 में है, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? कैन आई बाय यूरेका फोर्ब्स फॉर आईपीओ ब्रेकआउट? और वेल्सपन लिविंग बाय प्राइस इज वन, वेल्सपन लिविंग हैज क्रॉस्ड 142.50 पैसा लेवल, उसमें क्या करना है? तो 3 स्टॉक्स, एक एलटीएफ जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वह फिर पे बताइएगा, उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं। दूसरा, यूरेका फोर्ब्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं। और वेल्सपन लिविंग के स्टॉक पे आपकी क्या राय है? देखिए यूरिका फोब एनएससी में अभी आया है, बीएससी में बहुत पहले से था। एक बेस का ब्रेकआउट 650 पे आ रहा है, बट बाकी काउंटर्स इनके चल नहीं रहे इस सेक्टर में। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये चलेगा कि नहीं, और वर्टिकल ब्रेकआउट है तो मैं यूरेका फोब अवॉइड ही कर देता। मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता। एलटीएफ आप 287 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए, मोमेंटम जब तक है तब तक कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए प्रॉफिट बुक करने की। लेट द मार्केट थ्रो यू आउट। आप टॉप प्रिडिक्ट करके निकलने की जगह मार्केट को आपको बाहर फेंकने दी गई। जिसने टॉप प्रिडिक्ट किया कहीं ना कहीं निकल गया, जिसने टेलिंग स्टॉप लॉस लगाई एक बार एग्जिट मिला था 200 रुपए पे, और अगले ही 5-6 दिन बाद 211 पे री एंट्री भी मिल गई थी। तो लेट द मार्केट थ्रो यू आउट। ओके, आप मुझे अंशुल ये बताइए कि नैल्को के स्टॉक में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा मोमेंटम हम पहले ही स्टॉक में देख चुके हैं, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, और दम है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? ठीक है, नालको तो 211 का जो सॉरी 189 का कपनल ब्रेकआउट आया था, वहां से हम डिस्कस कर रहे थे कि 247 ऑल टाइम हाई जाएगा। ऑल टाइम हाई निकाल के ये सेकेंड वीक ऑफ इनसाइड बार है। हम्म, अगर 1-2 हफ्ते और रह सकती है, क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज अभी 236 पे है।
अगर ये 3-4 हफ्ते इनसाइड बार बना लेता है तो बिल्कुल बाई कर लीजिएगा। स्टॉक अच्छी तेजी आपको 299 तक देगा। तो जिसके पास है स्टॉप लॉस लगाइए 245 का क्लोजिंग बेसिस और 3 से 4 हफ्ते स्ट्रेट को डेवलप होने दीजिए। एक और मेटल सेक्टर का स्टॉक वेदांता 530 के लेवल पे आ चुका है। आज 2% का इजाफा इस स्टॉक में है। अब क्या करना है? वेदांता तुम रेगुलर 400 रुपए से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 600 से 700 जा रहा है। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ इसी के पास है। 4 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि 289.50 तक आना चाहिए था, लेकिन 293 से लौटा है। 506 रुपए के आसपास क्लोजिंग कितनी थी? 504.65 की क्लोजिंग थी 25 नवंबर को। उसी दिन हमने डिस्कस किया था कि नहीं पहुंच रहा 489, ये अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बाई कर लीजिए। ऑल टाइम हाई ट्रेडर्स को मिल जाएगा 535 और इन्वेस्टर्स 600 तक के लिए रुकिए। 600 पे देखेंगे क्या करना है। एक छोटा स्टॉक जो आज फिर बजिंग है, जेपी पावर, लेना है या दूर रहना है? बिल्कुल दूर रहना है, ये सब कचरा में तो हाथ ही नहीं डालना। अभी जेपी पावर के चक्कर में तो आपसे डांट खाई है अभी मैंने। कहा मैंने को तो कुछ डांटा ही नहीं है, तभी अब लग रहा है कि थोड़ा सीरियस मूड में। स्टार्टिंग में आप डांट रही थी कि 3 मिनट लेट आए हैं, वहां पे जेपी पावर ही तो डिस्कस हो रहा था। अच्छा, वहाँ जेपी पावर ही डिस्कस हो रहा था। चलिए, तभी आप थोड़ा आज बड़े गुमसुम से जवाब, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी शांति में दे रहे हैं। आप मेरी डांट से इतना डरते हैं? मतलब आप भी पकड़ ही लिए हैं, आप भी पकड़ ही लिए हैं। सुबह सुबह आज मेरे को एक मैसेज आया है कि 3 सौदे में 10 लाख के 2 लाख बचे हैं, 80% लॉस हो गया। तो मेरा सुबह से मूड खराब है। ओहो। 2 महीने से गला फाड़ फाड़ के ये वोकल कॉर्ड दर्द होने लगे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, हर चीज सिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर ये मैसेज आता है कि सर 3 सौदे में 8 लाख का लॉस हो गया है, सब लोअर सर्किट मार रहे हैं, क्या करूं? मैं क्या जवाब दूं कि क्या करूं? आप अब 500% रिटर्न 2 लाख पे निकलेगा तब आप ब्रेक इवन आएंगे। 500% वॉरेन बफे नहीं निकाल पाता है। आपको कैसे लगता है कि आप निकाल के इसको ब्रेक इवन कर लोगे? नहीं, बिल्कुल सही। आपको ध्यान रखना होगा, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना कि थोड़ा बहुत मुनाफा आना शुरू हो जाता है तो दे गो ओवरबोर्ड, चलिए और डालते हैं और डालते हैं और स्टॉप लॉस को भूल ही जाते हैं। बट यस, यू हैव टू लिमिट योर लॉसेस। रिस्क मैनेजमेंट के टैक्टिक्स आपको सीखने होंगे, तभी आप इस बाजार से पैसा कमा सकते हैं। एक सवाल आया है तरुण का, तरुण सागर सवाल पूछते हैं, GMSME IPO में अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? रिस्क क्या हो सकता है? देखिए, मैं एसएमई ट्रैक करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मेन बोर्ड में तो फिशर जैसे स्टॉक फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस कटने के बाद वर्टिकल डाउन मूव आ जाती है। तो एसएमई में तो मतलब अपनी गर्दन उसके नीचे वो क्या बोलते हैं, चाफ कटर के नीचे डालने वाली बात हो गई। तो मैं एसएमई बिल्कुल भी ट्रैक करना बंद कर चुका हूँ। मैं नहीं देखता, पिछले 6-8 महीना हो गया मैंने एसएमई एक भी चीज नहीं देखी है। अंशुल, एक सेक्टर है जिसने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, इनफैक्ट वहाँ पे बिकवाली ही देखने को मिल रही है, वो है केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर। इसमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि उसमें सेलिंग जो है वो ओवरडन हो चुकी है, ओवरसोल्ड पोजीशन में है, और ये सेक्टर या इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो चार्ट्स पे? देखिए, इसमें 2-4 नाम आपको मेरे को बताने पड़ेंगे, क्योंकि नाम मेरे को सिर्फ टाटा केमिकल का पता है। उसमें 3 बार रेंज का बॉटम 900 मिला था, जहां से बाउंस बैक में आपको प्रॉफिट हुई। चौथी बार रेंज का बॉटम टूटा तो ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन का टारगेट 778 है, जो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। 803 चल रहा है, 778 हफ्ता 10 दिन में आ ही जाएगा। तो ये सीख है रेंज प्लेयर्स को कि अगर आप रेंज के लोअर एंड पे बाई कर रहे हो और 3 बार 4 बार प्रॉफिट बनाए हो या नहीं भी बनाए हो, पहली ही बार में रेंज बॉटम अगर टूट जाता है, तो रेंज बॉटम पे अगर आप बाई कर रहे हो टॉप के लिए, तो रेंज बॉटम का ब्रेकडाउन बेचना भी तो सीखो। करेक्ट। और इसका एक और स्टॉक है केमलिन फाइन, काफी अच्छा मोमेंटम देखा, उसके बाद फिजल आउट हो गया और अब स्टॉक बॉटम पे ही है। केमलिन फाइन आप एटीआर एक्सटेंशन और बाइंग क्लाइमेक्स दोनों साथ साथ लगा लो। 6 हफ्ते में 119% का रिटर्न देके 10 जून से बाइंग एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स बनना चालू हुई थी, जिसका डबल टॉप का ब्रेकडाउन 285 पे आया था। 285 के नीचे तो कतई किसी कीमत पे स्टॉक पे लॉन्ग नहीं होना चाहिए, भले कितने अच्छे रिजल्ट, कितनी भी फंडामेंटल अच्छी स्टोरी
फलाना ढिकाना जो भी है, चार्ट आपको क्लियरली बता रहा है कि 1 2 3 4 5 5 ATR एक्सटेंशन कैंडल्स हैं। 6 हफ्ते में 119% चल के, बल्कि ऑल टाइम हाई कितने 6 7 हफ्ते में 125% चल के बाइंग क्लाइमैक्स किया है। 286 टूटने के बाद आपका स्टॉप लॉस कटा। बाइंग क्लाइमैक्स का पहला टारगेट टेस्ट हुआ 147 3 4 दिन पहले। बाइंग क्लाइमैक्स का दूसरा टारगेट बनता है आपका 113 रुपए। पुल बैक में कहीं भी 180 के आसपास मिले, 180 200 के आसपास बेचने की कोशिश कीजिए। SRF के स्टॉक को देखिएगा, एक अच्छा प्रदर्शन, आज 4% ऊपर है, 106 रुपए की मजबूती, 2947 का स्तर। क्या करना है? एसआरएफ में प्रॉब्लम ये है कि मंथली चार्ट पे एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट आया था। मंथली बेस 1 अक्टूबर 2021 से बनना स्टार्ट हुआ, 38 महीने बना, 40th वीक में जाके 1 जनवरी 2025 को ब्रेकआउट बना था 2684 के ऊपर। उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने हो गए ब्रेकआउट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। इट कैन बी ए बेस ऑन बेस पैटर्न, अगर है तो 3250 का ब्रेकआउट मिलने के बाद बाई कीजिएगा, आपको 4045 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये फील्ड ब्रेकआउट और डिस्ट्रीब्यूशन है तो जिस दिन 2570 तोड़ेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म कर देगा। उसके बाद वही हाल होगा जो ट्रेंड का 7277 तोड़ने के बाद हुआ, 4196। इसका हाल वही होगा, 2566 85 का स्विंग लो टूटा तो सीधा सीधा आपको 766 रुपए के आसपास, ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक 789 का ऑर्डर ब्लॉक है, वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। मैं स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा दूंगा। चलिए, दो स्टॉक, एलगी इक्विपमेंट्स जहां पे 3.25% का इजाफा है, 515 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। दूसरा पूना वाला फिनकॉर्प 479, 2% ऊपर आज। ये पुना वाला फिनकॉर्प ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद 470 पे ब्रेकआउट दिया था, अच्छा चला। फर्स्ट लेग मूव 570 तक अच्छी मिली। पुल बैक है, पुल बैक में 1 2 3 4 5 हफ्ते में पुल बैक लेके ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट किया, उसके बाद से 3 हफ्ते से टाइट रेंज में है। मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है। 490 निकलने के बाद मैं आउटराइट बाइंग स्टार्ट कर दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 600 640 जोन। तो अच्छा है, लेकिन 490 निकलने के बाद। और एलगी इक्विपमेंट में बिल्कुल भी नहीं, मैं मतलब इसको देखना भी नहीं पसंद करूंगा। 39 वीक में 48% करेक्ट हुआ, उसके बाद से